इलाही मेरा जी आए आए। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे दर पे। ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निपुण बम है और मैं कनाडा में पिछले 6 महीने से रह रहा हूँ। कनाडा के अंदर ओंटारियो रीजन में लंदन सिटी में रह रहा हूँ। लंदन सिटी एक छोटा सा प्यारा सा काफ़ी खूबसूरत शहर है। लंदन में मैं फ्रेंचो कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा हूँ। और कनाडा एक काफ़ी खूबसूरत देश है और आपको कनाडा में मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट मिलेगा। कनाडा हम जब अपने घर पे होते हैं, हम अपने होम टाउन में होते हैं, तो कनाडा हमारे लिए एक फेरी टेल जैसा है, एक फेरी लैंड जैसा है। हम जब अपना घर छोड़ के, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जब हम कनाडा में आते हैं, एक नए कल्चर में, एक नए इन्वायरमेंट में, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो स्पेशली मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो ये साल या अगले साल आ रहे हैं, या जो वर्क परमिट के लिए आ रहे हैं, या जो बेसिकली PR के लिए आ रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए, तो उन्हें मालूम चले कि शुरुआती महीनों में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, ताकि आप इसके लिए एडवांस में तैयारी कर लें। और हाँ, कुछ गोल्डन टिप्स और रिकमेंडेशंस भी आपको बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले मेरी लिस्ट में है क्लाइमेट। जी हाँ दोस्तों, कनाडा का वेदर विंटर सीजन्स काफ़ी हार्श होता है, काफ़ी विंडी होता है, आप उससे बेयर नहीं कर पाओ, क्योंकि हमें इंडिया में इसकी आदत नहीं होती। नवंबर से लेके मार्च तक कनाडा का क्लाइमेट विंटर सीजन्स काफ़ी हार्श होता है, काफ़ी पैथेटिक होता है। आप यूजुअली अपने घर पे रहना ही पसंद करो, और अगर काम से घर से बाहर निकलना ही पड़े, पढ़ाई की वजह से बाहर निकलना ही पड़े, तो मफलर, विंटर जैकेट, विंटर शूज़, ये सब पहन के आप बाहर निकलोगे। और ये सब पहनने के बाद शरीर इतना हैवी हो जाता है कि आपको चलने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। मुझे याद है जब मैं जैन इनटेक में आया था कनाडा में मेरे कोर्स के लिए, तो कनाडा के वेदर ने मेरा स्वैग से स्वागत किया था। और मैंने ग्लव्स पहनने, विंटर जैकेट पहनने के बावजूद इतना ठंड महसूस किया, मैं इतनी विंडी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। और इसकी वजह यह है कि वेदर -25, -35 तक जा सकता है, तो इतना एक्सट्रीम होता है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो ये गोल्डन टिप मैं सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये साल या अगले साल जो आ रहे हैं उनको देना चाहूँगा कि अगर नवंबर और मार्च के महीने के बीच अगर आप आ रहे हो, तो विंटर क्लोथ्स की, आप विंटर सीजन्स की आप पूरी तैयारी कर लीजिए। आप विंटर क्लोथ्स ले लीजिए। डेक्लोथॉन, ब्रिटिश कोलंबिया, कुछ अच्छे ब्रांड से आप, ये ब्रांड से आप परचेज़ कर सकते हो। और मेरे अक्सर मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि विंटर क्लोथ्स हम इंडिया से लें कि कनाडा से लें। मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप टेम्पररी आप इंडिया से क्लोथ्स ले लीजिए जो आपके ऑलरेडी घर में है, बट कनाडा में आके स्पेशली आप फ्रेश विंटर जैकेट या विंटर शूज़ आप लीजिए, क्योंकि इंडिया में आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। और दूसरा, जो कनाडा में आप जो विंटर क्लोथ्स लेते हो वो स्पेशली बनाए इसके लिए जाते हैं ताकि वो कनाडा के एक्सट्रीम वेदर को विथस्टैंड कर सके। लेकिन मेरे लिस्ट में है अकोमोडेशन। जी हाँ दोस्तों, जब आप कनाडा आते हो नए नए, तो आपको अकोमोडेशन ढूंढना पड़ता है। तो अकोमोडेशंस इतनी ईजिली नहीं मिलते, उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा घर मिलता है। मुझे याद है जब मैं जैन इनटेक में मेरे कोर्स के लिए आया था, तो मैं 2 नाइट्स मैंने कॉलेज में स्टे किया था। अमूमन सारे कॉलेजेस ओंटारियो रीजन के अंदर, कनाडा के अंदर, आपको कॉलेजेस आपको 2 नाइट या 1 नाइट का फ्री स्टे देती है मोटेल में, ताकि आप एक परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढ सको। और मैंने 1 हफ्ता एयरबीएनबी में भी स्टे किया था, क्योंकि मुझे परमानेंट अकोमोडेशन नहीं मिला था, तो मैंने एयरबीएनबी में 1 हफ्ता मैंने स्टे किया था। एयरबीएनबी रेंटल होम्स है, तो आपको चीप एंड चीप टेम्पररी अकोमोडेशंस प्रोवाइड करते हैं, और एयरबीएनबी में आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी। और अगर आपका अकोमोडेशन अभी तक फिक्स नहीं है, तो एयरबीएनबी सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। 1 हफ्ते के लिए आप बुक कर सकते हो जब तक एक परमानेंट अकोमोडेशन नहीं मिल जाए। मुझे याद है जब मैं जनवरी को आ रहा था, तो 2-3 महीने पहले ही मैंने अकोमोडेशन ढूंढना शुरू कर लिया, क्योंकि अकोमोडेशन इतनी ईजीली नहीं मिलता है। और
और जो भी अच्छे अच्छे घर होते हैं वो ऑलरेडी पहले ही प्री बुक हो जाते हैं, और जितना जल्दी आप ढूंढो तो वैरायटी भी मिलेगी आपको और कम से कम दाम मिलने का भी ऑप्शन रहेगा। तो कीजीजी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप सबको मालूम होगा कि कीजीजी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको कोई घर ढूंढना हो, रेंटेड अपार्टमेंट्स या रेंटेड हाउस ढूंढना, तो कीजीजी बेस्ट ऑप्शन है। अब काफ़ी ऑप्शंस है कीजीजी में, काफ़ी वैरायटी है, आप चेक कर सकते हो। और आप ओनर से लाइव बात भी कर सकते हो, ओनर से आप मैसेज करके आप कोऑर्डिनेट करके आप बात भी कर सकते हो। अगर कोई डिटेल पूछना है तो ओनर से पूछ सकते हो। बेसिकली जब आप कनाडा आते हो, रेंटेड हाउस या रेंटेड अपार्टमेंट रहते हो, तो आपको एक लीज़ साइन करनी पड़ती है। एक लीज़ एक अग्रीमेंट है ओनर के साथ कि आप ये ड्यूरेशन 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, ये ड्यूरेशन तक आप रहोगे और पर मंथ आप ये अमाउंट जो रेंट अमाउंट जो फिक्स है वो आप पे करोगे। 6 महीना, 8 महीना, 1 साल की यूजुअली लीज होती है। और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ओनर आपसे मांगता है, 375 या 350 का जो भी डिपॉजिट। तो फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का रेंट आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के तहत आप पे करते हो। फेसबुक एक काफ़ी अच्छा मीडियम है, और फेसबुक में आप जो कॉलेजेस के काफ़ी ग्रुप्स होते हैं, जैन इंटेक वाले, सेप्टेम इंटेक वाले, 2018 वाले, 2019 वाले, इससे काफ़ी ग्रुप्स बनते हैं। तो आप ग्रुप्स में जुड़िए तो आपको मालूम चलेगा अकोमोडेशन, जॉब्स के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलेगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जो स्पेसिफिकली अकोमोडेशंस के लिए होते हैं या हाउसिंग के लिए होते हैं या पार्ट टाइम जॉब्स के लिए होते हैं। तो स्पेशल ग्रुप्स होते हैं खाली उसके लिए बने, तो उसमें आपको काफ़ी रिसोर्सेज, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। आप उनसे जुड़िए, आप नेटवर्किंग कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई अच्छा घर नहीं मिलता है या कोई अकोमोडेशन ही नहीं मिलता है तो कॉलेज भी ऑन कैंपस अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा कि आप ऑन कैंपस अकोमोडेशन ले लीजिए। ऑन कैंपस अकोमोडेशन थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तो लास्ट ऑप्शन आप ऑन कैंपस अकोमोडेशन ले सकते हो। तो इसी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि स्टार्ट फ्रॉम द बेस। इंडिया में भी स्ट्रगल है और कनाडा में भी है। इंडिया में 1.2 बिलियन पीपल के बीच कंपटीशन की स्ट्रगल है, और वही कनाडा में स्टार्ट फ्रॉम द बेस, शुरुआत से सारा काम खुद करने की स्ट्रगल। घर पे इंडिया में तो हमारे मॉम डैड होते हैं, हमारी मॉम हमारे लिए खाना बना लेती है, हमारा छोटा भाई हमारे लिए पानी लेके आ जाता है। पर इधर ना आपके मॉम है ना डैड है, ना आपका छोटा भाई है जो आपके लिए पानी का गिलास लेके, सारा काम खुद करना है। तो सारा काम करने की खुद की यहाँ पे स्ट्रगल है। खाना बनाना, ग्रोसरी लेके आना, काम ढूंढना, अकोमोडेशन ढूंढना, ये सारा स्ट्रगल आपको खुद करना पड़ता है। खुद के करने की स्ट्रगल यहाँ पे है। और यहाँ पे आपकी कोई काम वाली बाई नहीं होगी जो आपके लिए बर्तन धोगी, तो सारा काम खुद करना है आपको। और एक रिकमेंडेशंस मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जब एक कोई भी नए कंट्री में जा रहे हो तो आप पहले से आप अपने होम टाउन से आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, सारा काम खुद करो आप, और सारा काम खुद करो। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे खाना बनाना, दाल चावल रोटी सब्जी, ये बनाना आप पहले से ही सीख लीजिए, क्योंकि आप फिर आप जब नए कंट्री में जाते हो तो अगर आपने ये सब काम आप ऑलरेडी सीख गए हो, खाना बनाना सीख गए हो या आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो, तो आपके लिए एक नई कंट्री में काफ़ी ईजी होगा सर्वाइव करना। चौथी चीज़ मैं कहना चाहूँगा टैक्सेस। जी हाँ, टैक्सेस कनाडा का सबसे बड़ा कौन है। टैक्सेस काफ़ी हाई है यहाँ पे, और 13% इंडायरेक्ट टैक्स रेट है जो आप कैनेडियन गवर्नमेंट को आप पे करते हो। आप कुछ भी लो, आप ग्रोसरी लो, इलेक्ट्रॉनिक्स लो, क्लोथ्स लो, 13% इज द इंडायरेक्ट टैक्स रेट विच यू पे टू द गवर्नमेंट। और से भी काफ़ी हाई प्रोपोर्शन टैक्स कटता है और वो कैनेडियन गवर्नमेंट को जाता है, और जितनी ज़्यादा सैलरी है आपकी उतना ज़्यादा टैक्स कटेगा। तो पांचवी स्ट्रगल जो आप कनाडा में फेस करते हो वो पार्ट टाइम जॉब। आपको घर मिल जाता है, आप कॉलेजेस अटेंड करने लग जाते हो, फिर आपको लगता है कि यार पार्ट टाइम जॉब भी कर लें, क्यों नहीं पार्ट टाइम जॉब करें। तो पार्ट टाइम जॉब्स भी इतना इजी नहीं मिलता। मैं जब मुंबई में था तो मैंने काउंसलिंग की थी, तो काउंसलर ने मुझे कहा था कि 1 घंटे के $14 मिलते हैं और 20 आवर्स आप लीगली पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो। तो अगर आप 20 घंटा $14 के हिसाब से 1 साल काम करते हो तो आपने जितना इन्वेस्ट किया उससे आधे से ज़्यादा रिटर्न आप घर लाओ। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कनाडा में पार्ट टाइम जॉब इतना इजीली नहीं मिलता है, इतनी इजीली जॉब्स नहीं मिलता। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो वो कहते हैं कि उन्हें 2-2, 3-3, 6-6, 8-8 महीने जॉब ही नहीं मिलता। जब जॉब मिलेगा तो रिटर्न आएगा, जब रिटर्न आएगा तो कैलकुलेशन होगा, और जब तक रिटर्न आएगा नहीं तो सारा कैलकुलेशन वेस्ट है। पर एक कोई काउंसलर आपको इंडिया से नहीं बताएगा, ये मैं बताता हूँ। पार्ट टाइम की क्या रियलिटी है मैं आज बताता हूँ। अक्सर बोलते हैं यार तेरे कनाडा में जॉब लग गए यार, लाइफ इन कनाडा है यार, एंजॉय कर रहा है यार, डॉलर्स में कमा रहा है यार, क्या बात है यार। उन्हें लगता है काफ़ी इजी है,
बट उन्हें ये नहीं मालूम कि जब मेरी 6 बजे की शिफ्ट होती है, सुबह 4-4 5-5 बजे मुझे उठना पड़ता है, 10-10 12-12 घंटे नॉन स्टॉप मुझे काम करना पड़ता है। सीनियर्स की डांट सुननी पड़ती है, बॉस की झरकने सुननी पड़ती है। और यहाँ पे सब कोई ना कोई स्टूडेंट कोई ना कोई यहाँ पे सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कोई बेकरी में कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट में कर रहा है, कोई वॉलमार्ट में कर रहा है, कोई फिजिकल लेबर फैक्ट्री में कर रहा है। यहाँ पे कोई काम छोटा नहीं होता है और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं है यहाँ पे। इंडिया में तो हम ये सब सारे काम नहीं करते छोटे मोटे, क्योंकि हमारा एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, हम जो सोशल फैमिली बैकग्राउंड से आते वो हमें परमिट नहीं करते ये सब सारे छोटे मोटे काम करने के। बट वेस्टर्न कल्चर में कोई भी काम छोटा नहीं होता, यहाँ पे सारे काम करते हैं। और एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगा, मेरा फ्रेंड उसका रिसेंटली जॉब लगा था रेस्टोरेंट में, एज अ वेटर लगा था। तो शुरुआती मैंने काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि इंडिया में कभी काम नहीं किया, ये सब काम करने की नौबत नहीं है। और जब नए नए आते हो तो कभी काम नहीं किया और अचानक इतना सारा काम करना पड़ता है, 10-10 12-12 घंटे नॉन स्टॉप खड़ा रहना पड़ता है। तो उसको रोना आ गया। अब यकीन नहीं मानोगे, उसको रोना आ गया था कि हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता, ये सारे काम करने पड़ते हैं। और जो भी इधर आता है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, वो एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स करना चाहते हैं, तो दूसरा कोर्स करने के लिए फ़ीस भी इकट्ठा करना पड़ता है। और उनके मन में ऐसा रहता है कि इंडिया से पैसा नहीं मंगा है और मॉम डैड को नहीं बोले पैसे के लिए, खुद ही कमाए और खुद ही सेकेंड कोर्स की फ़ीस भर ले। कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो लोन लेके आते हैं, तो उनको पार्ट टाइम जॉब्स करना पड़ता है ताकि वो लोन रिकवर करे। गोल्डन टिप्स कुछ रिकमेंडेशंस में देना चाहूँगा कि आपको शुरुआती में जब आप आओ तो शायद आपको पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाए, और या नहीं भी मिले तो उससे निराश मत हो, क्योंकि रिजेक्शन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, और रिजेक्शन से भी आप काफ़ी कुछ सीखते हो। और सेकंड टिप मैं देना चाहूँगा कि अब रेज्यूमे आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि अब जब कनाडा आते हो, आप कनाडा के आप कोई भी प्रोविंस में या कोई भी रीजन में आप जाओ, तो आप जब भी कोई काम करने के लिए आप अप्लाई करते हो, अब जब भी कोई काम के लिए अप्लाई करते हो तो आपको रेज्यूमे आपसे मांगते हैं। रेज्यूमे बेसिकली ये होता है कि आपका एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड, आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपका एक्सपीरियंस जो आप रेज्यूमे में बताते हो जॉब सर्च के लिए आप जब जाते हो, तो आप रेज्यूमे बना के लेके आए इंडिया से। 50% आपका काम उधर ही हो जाएगा। अगर आप इंडिया से अगर ऑलरेडी रेज्यूमे बना के लेके आओ, आपका 50% उधर ही काम हो जाएगा। ये रेज्यूमे कुछ इस तरह है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका प्रोफाइल एंड ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, आपकी समरी ऑफ स्किल्स। यहाँ के जब भी आप जॉब सर्च के लिए जाते हो तो यहाँ के जो भी ओनर होते हैं या जो मैनेजर होता है, वो यही चाहते हैं कि वो आपका एक्सपीरियंस चेक करते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है। तो आप अपने एक्सपीरियंस में ज़्यादा फोकस कीजिए रेज्यूमे में। फूड एंड कल्चर, जी हाँ दोस्तों, फूड एंड कल्चर एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कनाडा में रहने का। कनाडा में आपको इंडियन फूड्स मोस्टली आपको नहीं मिलेगी। मैं लंदन में रह रहा हूँ तो लंदन का बता सकता हूँ कि जो इंडियन फूड जो होता है, ऑथेंटिक इंडियन फूड, वो आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कभी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। एक सबसे बड़ा कॉन है लंदन में रहने का। और फेस्टिवल्स आप काफ़ी मिस करोगे। फेस्टिवल, मकर संक्रांति, ईद, होली, दिवाली, ये सारे फेस्टिवल्स आप काफ़ी मिस करोगे। हमारे होम टाउन में तो काफ़ी धूमधाम से ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं, बट लंदन में, कनाडा में इतने सारे फेस्टिवल इतने धूमधाम से नहीं बनाए जाते। और तो अपने जॉइंट फैमिली आप मिस करोगे, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर काफ़ी डिफरेंट है। इंडियन कल्चर में सोशल गैदरिंग होती है, आप रिलेटिव्स आपके मिलते हैं, मिलना जुलना होता है, बट वेस्टर्न कल्चर में ये सब नहीं होता। सब अपने में ही लाइफ इंजॉय करना पसंद करते हैं। और जब आप अपने घर से दूर, आप अपने मॉम डैड से दूर, आप एक नई कंट्री में आते हो, तो नई कंट्री में आने का ये फ़ायदा है कि आपकी मॉम डैड की या फैमिली की आप वैल्यू करना सीखते हो। आप वैसे तो इंडिया में वैल्यू करते हो, बट इंडिया में फॉर ग्रांटेड लेते हो, और जब आप नई कंट्री में आते हो तो मॉम डैड क्या है, फैमिली क्या है, तो उनकी वैल्यू जान लेते हो। तो ये रहे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ स्ट्रगल्स जो हम आमतौर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक नई कंट्री में आते हैं तो शुरुआती दिन में जो प्रॉब्लम्स, जो स्ट्रगल्स उनको फेस करते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपको नए कल्चर, नए कंट्री के बारे में जानने मिला तो लाइक कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ये साल या अगले साल आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड अकोमोडेशंस या पार्ट टाइम जॉब्स, आप
आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। मैं जब नया नया आया था तो मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, बट मैं मेरे एक्सपीरियंसेस आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।